नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, कहें तो जमुना पार ये इलाका आता है, शाहदरा है, जीटीवी इनक्लेव है, दिलशाद गार्डन ये कॉलोनी है, जीटीवी इनक्लेव। और यहाँ पर जो जनता फ्लैट है, यहाँ पर प्रधानी के जो है चुनाव हो रहे हैं, वेलफेयर एसोसिएशन जिसे कहा जाता है, जिसमें वेलफेयर की बात की जाती है, लोगों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं को हल करने की बात की जाती है, तो एक प्रधान चुना जाता है। तो आज यहाँ पर वोटिंग है, उसी के आधार पर हम जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, किन मुद्दों पर आखिर इन्हें जनता जो है यहाँ की वोट देगी। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं ये जानना चाहूंगी, आपका नाम? दीपक चौहान जी, आप प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या लगता है कि जीटीवी की जो जनता है, जनता फ्लैट की, वो आपको किस आधार पर वोट देगी? मैम, सबसे पहले तो यहाँ पे चोरी की समस्या इतनी ज़्यादा बन गई है, स्नैचिंग और ये झपटमारी वगैरह इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे। दिन में भी गाड़ियों के शीशे, गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं है, नालियों की समस्या है, यहाँ पे काफ़ी कचरे की समस्या है। जो जनता फ्लैट का माहौल इस टाइम पे होना चाहिए ना, कि एक सुरक्षा को लेके बहुत बड़ी और डेवलपमेंट कुछ भी कहते हैं यहाँ पे नहीं है, उसको सुविधाएं देंगे। ये सारी समस्याएं काफ़ी है, उसका समाधान, समस्या ज़्यादा है, क्राइम की समस्या ज़्यादा है, उसके समाधान के लिए हम जितना भी हो सकेगा वो कार्य करेंगे। और जनता, कई बार होता है कि जनता की जो मूलभूत जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि उनको राशन कार्ड हो गया, उनके जो है पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गए, ये सब बड़ी समस्याएं होती हैं, खास तौर पे बुजुर्ग लोगों की। जी मैम, ये तो बिल्कुल नॉर्मल समस्या है। इसको तो हम टाइम पे समय पे कैंप भी लगवाते रहते हैं और अब आगे भी लगते रहेंगे। इसमें हमारी एक धार्मिक कैंप लगवा चुके हैं। हमारी एक धार्मिक संस्था है श्री राम भक्त हनुमान सेवा परिवार के नाम से, जिसके द्वारा हम हमेशा कैंप लगवाते रहते हैं और हर महीने लोगों को तीर्थ भी कराते हैं। ये सारी समस्याएं, वो एक संगठन हम चला रहे हैं श्री राम भक्त हनुमान सेवा परिवार, उसके द्वारा हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। आज चुनाव से पहले पार्किंग की बहुत अहम समस्या है, तो पार्किंग के लिए आपका क्या जो है पहला कदम होगा? मैम, पार्किंग के लिए एक हमने पीछे डीडे मार्केट में पार्किंग बनवा रखी है। उसके अलावा हमने सोचा है कि जो हमारे जो बाकी ग्राउंड खाली हैं उसमें पार्किंग की सुविधा अच्छी तरीके से करी जाए। अच्छा, अधिकारियों से काम बड़ा जनता भटकती रहती है, लेकिन अधिकारी जो है उनका काम नहीं कर पाते हैं, तो अधिकारियों से कैसे आप काम करवाएंगे? मैम देखो, अधिकारियों से मिलके उनके साथ में बैठकें करके जितना भी संभव हो सकेगा कार्य करेंगे, क्योंकि अभी भी हमने देखा था यहाँ एसएचओ साहब यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अंदर एसएचओ साहब वगैरह, एसएचओ साहब, एसीपी साहब के साथ में अभी भी बैठक हुई थी इसी को लेके, क्योंकि पार्किंग की समस्या और जो चोरियों की समस्या, ये सारी समस्याओं की वजह से कि ये दिन ब दिन जो होता है कार्य, इसके लिए पार्किंग में गाड़ियों को खड़ा करें जाए, जो रोडों पे खड़े हो जाते हैं उसकी जगह वजह से जाम भी लग जाता है, सारी समस्याएं आती हैं, तो उसको बार बार बैठकें होती हैं, इसके लिए बैठक करवा के कार्य करवा। अच्छा, ये देखा गया है कि अगर कोई जीत जाता है, कोई भी हो, चाहे छोटे लेवल का नेता हो, चाहे वो बड़े स्तर पे, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, कहीं का भी नेता अगर चुना जाता है, तो वो चुनने के बाद जो है वो जनता के बीच में नहीं जाता है। तो क्या ऐसा आपके समक्ष भी देखा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं संगठन जो चला रहा हूँ उसके द्वारा काम कार्य पहले से नहीं कर रहा होता। मैं सेवक बनने आया हूँ, मैं कोई प्रधान बनने नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। मेरा अच्छा, ये भी रहता है कि कई बार होता है कि सेवक बनते बनते इंसान खुद तो बहुत बड़ा बन जाता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को ना? ऐसा बात कुछ नहीं है मैम, इसलिए मैंने समाज के लिए अपना त्याग करा है। मैं आजीवन के कहते हैं ब्रह्मचारी रह के, जमीनी स्तर की व्यक्ति हैं और आप मूलभूत समस्याएं जो भी हैं जनता की वो जानते हैं। बिल्कुल मैम, और उसके लिए मैंने संन्यास भी ले लिया है। मैं पारिवारिक, अच्छा, आपने परिवार नहीं बनाऊंगा अपना, योगी जी के चल रहे हैं? जी बिल्कुल जी मैम। अच्छा, उसके लिए जनता की सेवा। बाबा बनेंगे क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं बनेंगे। देखो, जो सही कार्य है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सही कार्य होगा वो करेंगे, जनता की जिसमें भलाई होगी। जो गलत व्यक्ति होगा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। मैम, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम। तो हम तो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जनता आए और वोट दे, और जनता का वो खुद का निर्णय होगा कि वो किसको अपना नेता चुनना चाहती है। तो जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, और जो भी आपको ठीक लगे, चाहे मैं हूँ चाहे सामने वाली पार्टी है, किसी को भी, जिसको आप निर्णय अपने जनता के हाथ में होता है। कोई प्रधान कोई नहीं बनता, लेकिन क्या कहते हैं, ये जनता चुनती है। जनता जिसको चुनती है स्वीकार करना चाहिए, उसको ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से इसको करना चाहिए। तो 2 साल का है ये चुनाव? जी मैम, मतलब जो बैठेगा गद्दी पे वो 2 साल का होगा। तो देखा आपने जिस तरीके से दीपक चौहान जी ने कहा कि जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो किसी को भी गद्दी पे बिठा सकती है और उससे अपना काम करवा सकती है, और जनता चाहे तो सत्ता बदल सकती है। तो जनता के हाथ में है, तो जनता खुद चाहेगी तो किसकी अपनी जो डोर है
कहते हैं ना वो पतंग वाली डोर, जिसके हाथ में देना चाहे वो दे सकती है, वो जनता का निर्णय है। तो आप लोग देखते रहिए, हम और दूसरी पार्टी से भी बात करते हैं। तो देखा आपने, हमारे साथ इसी कड़ी में जो है दूसरे प्रत्याशी भी जुड़ चुके हैं, जो कि जिनका नाम है महेंद्र शर्मा, जो कि जो 30 साल से आप जो है प्रधान रहे जनता फ्लैट में। सर, आप 30 साल से जो है प्रधान रहे, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, इसलिए जनता आपको चुन के लेके आती है। वो पब्लिक जाने क्यों चुनकर लेके आती है। अभी हमने सुना कि आप बहुत ज्यादा बीमार थे, आपको शायद अटैक भी पड़ा था, जिस कारण जो है चुनाव जो होने दिया था उसको कैंसिल कर दिया गया था। आप आज आए हैं, कितने दिन बाद हो रहा है ये चुनाव? जब रखा गया था डेट, उसके कितने दिन बाद हो रहा है? 1 महीना। 1 महीना। तो आप ठीक है ना इस समय? सही है। तो क्या लगता है कि जनता आपको वोट देगी? और आप अभी जनता के बीच में भी आए हैं, वोट मांग रहे हैं और पूरा काम भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, इतनी आप कमजोर भी हो चुके हैं। क्या लगता है? जनता हमें ही वोट दे, काम ही हम करते हैं। हमने बीमार होने के बाद भी सारे काम करवाए, बराबर एमसीडी की पूरी टीम हमने घर पे बुलाई बीमार होने के बाद, उनको निर्देश दिए कि भी गलियों में पूरा काम करके दो, नालियां बनाओ, कंपाउंड बनाओ। तो हमारी गली जो है 1900 की लाइन है, 1600 की लाइन है, 1300 की लाइन है, वो सारी बन रही है। कंपाउंड लगातार सारे बन रहे हैं, कंपाउंड सारे लगातार बन रहे हैं। मेन समस्या रहती है पार्किंग की सर, जनता फ्लैट में। क्या पार्किंग के लिए आपने कुछ ऐसी जगह अलॉट करवाई है एमसीडी से, जिसमें आप पार्किंग की जो समस्या है वो ना हो सके? पार्किंग करवा रखी है हमने, मार्केट के बराबर में पार्किंग है जनता फ्लैट में, एमसीडी की ऑथराइज्ड पार्किंग है। तो जनता फिर क्यों इतना, मतलब समस्याएं लगातार बढ़ रही है? तो समस्याएं तो जनता के सामने हमेशा रहती है, कभी खत्म थोड़ा होती है। तुम एक समस्या खत्म करो, दूसरी जन्म लेती है, तीसरी खत्म करो, चौथी जन्म लेती है। समस्या तो कभी खत्म होती नहीं। अच्छा, बात करें हम पार्क, क्योंकि सुबह सुबह जब इंसान उठता है तो वो हरियाली देखना चाहता है। तो अब तक आप कितने पार्कों का जो है विकास करा चुके हैं, उसको हरियालीकरण जो है वो करा चुके हैं? जितना हमारा बस की हम सारे पार्कों में करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक आदेश करा है, दिल्ली की एनजीटी ने कह रखा है जमीन से पानी नहीं खींचोगे। अब जब पानी नहीं खींचने देते तो टैंकर से कितना पानी छिड़केंगे? जितना हमारे बस की, यानी कि बोरिंग का आप कह रहे हैं? हाँ, बोरिंग वो एमसीडी अब नहीं होने देती हमारे यहाँ, एनजीटी ने मना करा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो टैंकरों से जितना हमसे हो सकता है उतना हम पार्कों की सफाई करवा रहे हैं और मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उनके जो है फुटपाथ बनवा रहे हैं। अच्छा, लगातार समस्या यहाँ पे ये भी बनी रहती है क्राइम को लेकर के, जैसे कि स्नैचिंग की समस्या हो गई, और भी महिलाएं जो हैं वो बाहर से जब आती हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। उस पर कितना लगाम आप लगा चुके हैं? क्योंकि आप लगातार, आप बता रहे हैं आप 30 साल से हैं, तो 30 साल में जो चीजें होनी चाहिए वो क्यों नहीं थम रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ के प्रधान हैं। ऐसा है कि क्राइम पे हमने 99% कंट्रोल कर रखा है। जितनी स्नैचिंग होती है, मोबाइल छिने चाहे चैन छिने, हम ज्यादा से ज्यादा 1 या सवा घंटे में उसको रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रत्येक चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली सरकार की ओर से। उन कैमरे की मदद से मोटरसाइकिलों से रिसर्च कर लेते हैं। यहाँ तक कि एक दफा तो परशुराम पार्क के पास में 9 लाख की रोबरी हुई थी, 9 लाख की, जिसकी हमने 2 घंटे में रिकवरी सुंदर नगरी से कर ली थी। कितनी चैन हमारी टूटी है, और वो हम 2 घंटे में चोरों को पकड़ लाते हैं और उनकी चैन वापस कर देते हैं। अच्छा, तो सर बात करें, अब जनता जो है वो चाहती है कि जिसको हमने चुना है वो हमारी समस्या को सुने, अधिकारियों द्वारा हमारी समस्याओं का निराकरण करे, हमारी समस्या जो है वो अधिकारियों द्वारा हल करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है, जब उसकी समस्या होती है तो वो आपके समक्ष आती है या किसी भी अधिकारी के समक्ष जाती है, तो अधिकारी कहीं ना कहीं टाल मटोल करते हैं। तो आप कितना उनका सहयोग करेंगे उनकी समस्या को हल करवाने में? अधिकारियों की मैं चिंता नहीं करता, मुझे इतना मालूम है, अगर मेरे हाथ में कोई केस आ जाता, अभी रिसेंटली बीमारी के बावजूद मेरे घर पे एक लेडी आई, 3 दिन तक वो भाग गई, कभी डीडी से, कभी प्रिंसिपल से, और कभी दिल्ली सरकार की जो है सिलेक्शन कमेटी से, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। आखिरकार मैंने फिर अपने एक सेक्रेटरी से उसका जो है प्रिंसिपल का नंबर लिया और विदिन 1 आवर में, 1 घंटे में वो एडमिशन करा दिया। मैं अफसरों की चिंता नहीं करता, जब मेरे पास समस्या आती है उसका निदान तुरंत हो जाता है। अब क्या लगता है कि जो जनता है वो आपको वोट क्यों देगी? क्योंकि आप रहे भी हैं, तो अब आपको क्या लगता है जनता क्यों देगी आपको वोट? वो वोट इसीलिए देगी कि मैं बीमार होने के बावजूद काम की स्पीड में कोई कमी नहीं आई और आगे भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी मेरी आयु हजारों वर्ष बाकी है।
आगे भी चुनाव लड़ेंगे? आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे जब तक जिंदे रहेंगे। अच्छा, बुरा मत मानना सर, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि उम्र पूछना बड़ा ना लोगों को लगता है कि मेरी उम्र पूछ ली, तो मैं आपकी उम्र पूछना चाहती हूँ, कितनी हो? अभी उम्र ज्यादा नहीं है मेरी, अभी 60 प्लस ही हुई है। 60 प्लस? हाँ, यानी कि आप आगे भी अभी 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 आप चुनाव और लड़ेंगे अभी आगे? देखो ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री 80 साल का घोड़ा हो रहा है, तो मैं तो 80 साल तक मैं घोड़ा नहीं बनूंगा क्या? मैं भी ऐसी बनूंगा। अच्छा, तो आप अब आगे अगर समस्या, जैसे कि कई लोगों को नहीं पता होता कि आपका जो है कार्यालय किधर है, तो आप ऐसा कोई कार्यालय अपना बनाएंगे जो जनता आपके समक्ष आए, एक जनता दरबार लगे, जैसे कि हर कोई नेता लगाता है, तो क्या जनता आप दरबार लगाते हैं? हमने कार्यालय बना रखा, कार्यालय के बाहर बड़ी बेंच बिछा रखी है सरकारी, और लोगों को बुलाते हैं, उनका पूरा का पूरा निदान करते हैं, अपना दरबार लगाते हैं। हफ्ते में एक बार लगता है या फिर महीने में या साल? हफ्ते में लगा लेते हैं। डेली भी हमने ये कह रखा 24 आवर, जिसकी समस्या है वो कभी भी मेरे को फोन करके, मैंने 2 नंबर जनता को दे रखे हैं, कभी भी मुझे फोन करेगा, उसकी समस्या का निदान हो जाएगा। आप क्या कराने वाले हैं आप? क्योंकि जब आप मान लो अगर आपको जनता चुन लेती है, लेकिन कोई ना कोई तो देखो प्रत्याशी में से एक तो जीत होगा, क्योंकि एक ही चुना जाता है, तो क्या लगता है कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या अहम जो मुद्दा होगा उसको पहले आप सर्वोपरि रखेंगे, उसका निराकरण सबसे पहले? हमारी कॉलोनी में सबसे मेन समस्या सफाई की रहती है जी, क्योंकि हमारे जो मकान हैं वो एक्चुअली में लोगों ने ज्यादा दुकान बनाई है, नालियों पे स्लैब डाल दिए, होटल बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं, तो मेन समस्या होती है हमारी सफाई की। हम उस पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, पार्कों की सफाई है, उसकी सफाई है। एक हमारी मेन बात रहती है कि भाई कॉलोनी में ज्यादा जनसंख्या हो गई, 2100 फ्लैट थे, फ्लैट बन गए 10,000, तो हम हाँ फ्लोर वाइज फ्लैट बन गए, तो उस पर भी हमारा बड़ा ध्यान रहता है। तो आने वाले समय में हम जो है बिजली, पानी, पार्क, सफाई, और जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ रही है वहां पर कहीं क्रिमिनल्स तो आए कि नहीं मकान खरीद रहे, बेच रहे, उन पे हमारी ज्यादा निगाह रहेगी कि हमारे एरिया में क्राइम कुछ ज्यादा है, तो कहीं क्रिमिनल्स तो यहाँ पर नहीं रह रहे, उसकी हम ज्यादा ध्यान करेंगे। मतलब उसका डाटास वगैरह आप कलेक्ट करवाएंगे पुलिस द्वारा? हाँ, पुलिस के द्वारा हम पूरा कराएंगे, जो नहीं कराएगा उसको अंदर करा देंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ महेंद्र शर्मा जी, जो कि इस समय तो प्रत्याशी हैं, और पिछले साल जो भी है, पिछले अब तो 30 सालों में जो कार्यकाल रहा उनका, तो ये लगातार कह रहे हैं कि हमने काम करवाए हैं। अब जनता जनार्दन है, वही मैंने कहा, जनता चाहे तो किसी को गद्दी पे बिठा सकती है, जनता चाहे तो किसी को भी गद्दी से हटा सकती है, तो वो तो जनता के हाथ में। अगर जनता इनका काम देखती होगी, जनता इनसे इनके कामों से संतुष्ट होगी, तो उनको जरूर दोबारा से जो है नेता बनाएगी, प्रधान बनाएगी, और देखते हैं आगामी आने वाले कार्यकाल में ये कितना जनता का काम करवाते हैं। इसी के